बैलेंसिंग में एक न्यूमेरिकल करवाते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 न्यूटन, 60, 80 तथा 120 न्यूटन के 3 भार एक ही समतल में है। यानी मास, ये कौन सा कंडीशन है, ये जो यूपी में मतलब यूपी बीटी में पूछा हुआ भी है एक बार। तो ये कैसा है कि मतलब 3 मासेज हैं, ठीक है ना, यानी सेवरल मासेज और अलग अलग एक ही प्लेन में है। और ऐसा इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। और क्रमशः 20, 7 तथा 4 सेमी की त्रिज्याओं पर एक शाफ्ट पर घूमते हैं। कह रहा कि 60 न्यूटन के भार से 80 तथा 120 न्यूटन के 60 न्यूटन के भार से 80 तथा 120 के भार क्रमशः कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, 120 डिग्री की कोणीय स्थितियों पर है, यानी इतने एंगुलर पोजीशन पर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस निकाय के संतुलन के लिए 11 सेमी त्रिज्या पर, यानी कितना त्रिज्या रखना है, 11 सेमी त्रिज्या पर कितना भार किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना भार किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए। तो इसका दोनों मेथड है, एनालिटिकल भी मेथड है, ग्राफिकल भी है। तो पहले हम इसका जो है आउटलाइन ड्रा करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका। तो जिस तरह से बताएं उस तरह से देख लीजिए, फिर एक और तरीका देख लीजिए, मतलब आउटलाइन कैसे ड्रा करेंगे। तो ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। अब एक्स ही डायरेक्शन में, ये हम एक्स डायरेक्शन लेते हैं और इधर की ओर हमारा जेड डायरेक्शन है और ये शाफ्ट वाला वाई। तो एक्स ही डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, अपना मास ले लेते हैं एक वाला, क्योंकि 60 न्यूटन का हम ले लेते हैं, क्योंकि ये कंसर्न थोड़ी, ये एग्जैक्ट थोड़ी कहा कि कहाँ है। तो हम जो है वो जो मतलब जो 60 मास लगा है, 60 न्यूटन वाला भार का जो मास लगा है, ये 60 न्यूटन वाला, वहीं पे क्या है, वही हमारा एक्स डायरेक्शन है। अब यहाँ से 30 डिग्री पर कितना वाला है, 80 न्यूटन वाला, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। और यहाँ से 120 डिग्री पर, अब त्रिज्याएं कितने कितने हैं, ये 20 पर है, यानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 60 वाला कितने त्रिज्या पर है, 20 पर है, तो ये 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा एक्स भी है, ठीक है। और ये 60 न्यूटन वाला मास, और ये कितने पर है, 7 पर है, और ये और कम पर है, कितने पर, 4 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 120 न्यूटन। तो अब इसका क्या करना है कि हमको बैलेंसिंग करना है, क्या लगाना है, एक मास लगाना है, ठीक है ना। तो हम कहीं भी लगा देते हैं, मान लीजिए हमारा इधर की ओर मास, बैलेंसिंग मास हमारा ये है, जिसका मान mb है, बैलेंसिंग मास है तो mb है, और इसका डिस्टेंस rb तो दिया है, कितने त्रिज्या पर लगाना है ये दिया है, कितने त्रिज्या पर, 11 सेंटीमीटर। तो ये मास हमको लगाना है, यानी इसी द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है, और किसके पद में कह रहा है, न्यूटन के ही पद में निकालना है, मतलब इतने भार का, भार कह रहा है ना। तो यहाँ मास हम न निकाल के पहले समझ लीजिए कि फोर्स हमारा एक्चुअल में इनके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज का मान जो होगा क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग में तो ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, वो कैलकुलेशन में भी कट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप ओमेगा स्क्वायर से उतना दिक्कत नहीं होगा, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मासेज में क्या है, इसमें क्या है कि मास को हम क्या लिख सकते हैं, W/g लिख सकते हैं ना, क्योंकि भार है, ये वेट है, ये वेट जो होता है mg के बराबर होता है, और m के जगह पर हम फिर क्या लिख सकते हैं, W/g। तो यहाँ से क्या हो गया, W/g r ओमेगा स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो फोर्स किसके मतलब प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है हमारा प्रोपोर्शनल है एक तरह से W/g, यानी वेट के ही सीधे कह सकते हैं आप, ये W/g मतलब वेट के, क्योंकि g क्या है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है, g कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो इससे मतलब क्या है कि W और R के प्रोपोर्शनल है, यानी सारे मासेज में हम क्या ले सकते हैं, बस W और R ले लें,
तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो है इस पर भी खींचेंगे तब भी हमारा वही आएगा। और तब जो आएगा, जो अगला मान, इसका मान जो आएगा ये m में नहीं आएगा, इस किस में आएगा, भार आएगा, यानी WB आएगा। ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ आप एनालिटिकल मेथड लगाइए, वो सही रहेगा। ठीक है ना। अब क्या है कि ये x हमने माना है और ये z माना, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सिग्मा x जो होना चाहिए उसका समेशन, ठीक है ना, और सिग्मा y, उन दोनों का समेशन निकालते हैं। और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। सभी बलों के प्रभाव में अगर इस बल को हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इस बल को अगर मान लीजिए हम नहीं लेते हैं, इसके कारण जो बल है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, इन तीनों का जो रिजल्टेंट बल आएगा वो क्या होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। जो फोर्स आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में भले ही होगा, लेकिन रिजल्टेंट इसी के बराबर आना चाहिए। ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा fx निकालते हैं, यानी x दिशा में WR के घटक। ठीक है ना, WR के निकालेंगे क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, फाइनली वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब यही है, क्योंकि इसीलिए इसमें हमने रिलेशन लिख दिया। तो WR के घटक x डायरेक्शन में क्या है, x दिशा में, तो इसका जो होगा, क्योंकि इसका जो होगा जो है, इसका कुछ मान होगा, इसका बल जो होगा उतने के बराबर होगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया, क्या होता है, x डायरेक्शन में फोर्स इंटू कास थीटा न होता है, तो कास थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कास थीटा कास 0 हो जाएगा। तो कास 0 यानी कि 60 इंटू 20 कास 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है क्या है, x के डायरेक्शन में इसका जो एंगल है फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो 0 है, और इसका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो प्लस, ठीक है, प्लस 80 गुणे, ठीक है ना, 80 गुणे r, मतलब W इंटू आर, आर कितना है 7, इंटू जो कास है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, प्लस 120 गुणे डिस्टेंस कितना है 4, और फिर कास कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, सिग्मा MRX हो गया। किस डायरेक्शन में, सिग्मा MR है, और किस डायरेक्शन में, x हो गया। ठीक है। तो सिग्मा MRX हो गया। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आपका वैल्यू जो आएगा सिग्मा RX, जो वैल्यू आता है आप करेंगे जब पूरी तरह से, क्योंकि ये एक कास 120 अंश है, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली आपका आएगा 844.96, 844.96 इतना आ जाएगा। ठीक है। और इसका यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या होगा, देखिए ये सॉरी W है, WR है, यानी W क्या, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, न्यूटन सेंटीमीटर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है सिग्मा WR वो निकालते हैं, कौन सा वाला, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। अब कौन सा वाला, Z डायरेक्शन में घटक, यानी साइन थीटा वाला। ठीक है ना। तो जो कि वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, उसको क्या कौन सा वाला, वर्टिकल कंपोनेंट। तो सिग्मा WRZ वो क्या होगा, यानी सबको जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कास 90 करेंगे जैसे ही, मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि 90 अंश है ना, कोण बना रहा है, तो कास 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। प्लस वही चीज़ फिर 80
ठीक है ना, इंटू 7 और साइन कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, प्लस इसका वाला 120 गुणे 4 और साइन कितने का बना रहा है, 120 अंश का। तो इसको हल करने के बाद आ जाता है आपका, ये आ जाएगा 695.68। क्या आ जाएगा, 695 न्यूटन सेंटीमीटर में। ये भी किस में हो जाएगा, न्यूटन सेंटीमीटर। तो ये और ये, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो दोनों कंपोनेंट यानी इन तीनों के कारण जो फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, तीनों के कारण जो फोर्स आ रहा है इसके द्वारा फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए रिजल्टेंट के। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी डब्ल्यू बी इंटू आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो परिणामी यानी डब्ल्यू बी इंटू आर बी, ठीक है ना, ये आर बी हम ले रहे हैं 11 सेंटीमीटर। ये बराबर होना चाहिए करड़ी में किसके, इसके द्वारा जो कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर दो जो है, देखिए ध्यान से, दो अगर जो है ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट है तो उनका रिजल्टेंट कैसे होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का ये वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये 90 अंश पर है दोनों ना, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल। तो ये कर्ण बराबर होता है इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यही रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट इतना होगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी सिग्मा डब्ल्यू आर एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा डब्ल्यू आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लीजिए। आप चाहते तो द्रव्यमान निकाल के भी कर सकते थे, इसके लिए ये द्रव्यमान निकाल के फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर निकालना होता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर बी, यानी डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी तो हमको निकालना है, आर बी हमको पता है कितना है 11 सेंटीमीटर, और इसको करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू रख देंगे अंडर रूट में। इसका मान कितना था, इसका था 844.96 और प्लस डब्ल्यू आर कितना है 695.68 स्क्वायर। जब इसको हल कर लेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू 11 बराबर हो जाएगा, ये जो आएगा जो भी आएगा न्यूटन सेंटीमीटर में आएगा वैल्यू 1094.5, और किस में आएगा, न्यूटन सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर से भाग दे देंगे तो डब्ल्यू बी का मान न्यूटन में आ जाएगा। तो 1094.5 भागे कितना है 11, तो भाग देने के बाद कितना न्यूटन आ रहा है आंसर, 99.5 के आसपास आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो कितना आ गया, 99.5 न्यूटन, ये हमारा हो गया आंसर, यानी इतना डब्ल्यू बी। अभी थीटा बी ये भी तो निकालना है कि ये रिजल्टेंट जो होगा कितने डिग्री पर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट जो फोर्स है, ठीक है ना, उसका जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये रिजल्टेंट है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा जो होगा अब यहाँ देखिएगा ये थीटा बी नहीं है, ये थीटा बी हम ले रहे हैं, ये tan थीटा क्या है इससे, ठीक है ना, उस बल का झुकाव जो रिजल्टेंट है इन तीनों का, ठीक है ना।
तो इन तीनों का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इस यहाँ पर भी एक बल कार्य करेगा, इसके मतलब अपोजिट, ठीक है ना। तो ये होगा, हम जो निकालेंगे tan थीटा ये होगा, तो ये हमारा ये थीटा होगा। यानी समझिएगा जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ना रिजल्टेंट का काम कर रहे हैं, वो रिजल्टेंट किसका, इन तीनों बलों का रिजल्टेंट है। और एक्चुअल में हमको कौन सा निकालना है, इसका निकालना है। तो उसको क्या करेंगे 180 और जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना तो 180 जोड़ देंगे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा जो mr है, mrx है, सॉरी wr, और सिग्मा wr जो z है, पहले z होता है, सॉरी z/x होता है, तो यहाँ z ऊपर रहेगा और x नीचे रहेगा। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे वैल्यू रख के, तो यहाँ से थीटा का जो मान निकलेगा, ठीक है ना, क्या करेंगे ये वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद tan इनवर्स कर देंगे, उस वैल्यू का tan इनवर्स कर देंगे कैलकुलेटर में, तो tan थीटा आ जाएगा थीटा का मान आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू आ रहा है उसका क्या कर दीजिए, tan इनवर्स कर दीजिए। तो जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39.46 डिग्री। और ये किसका मान आया, ये थीटा आया। तो एक्चुअल में जो थीटा भी होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री अधिक होगा, क्योंकि ये वाला ना इसको इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस ये मास करेगा। एक्चुअल में इन तीनों के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, इतने परिमाण का, इतने न्यूटन का लग रहा होगा। तो उसके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब ना हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में आएगा। तो यानी कि यहाँ से थीटा बी का होगा, इसलिए डब्ल्यू बी का 60 न्यूटन से दिशा यानी कि एंगुलर पोजीशन यानी थीटा बी वो कितना होगा, 39.46 प्लस 180। अब इसको जोड़ने के बाद जितना आ जाएगा 180 यानी कि 9.46 और 8 3 11 और 219.46 डिग्री पर लगाएंगे। यानी ये जो एंगल है वो कितना है, 219.46 डिग्री, ये वाला थीटा बी का। तो इस तरह से पूरा आंसर हमारा आ गया, दोनों आंसर आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने डब्ल्यू बी भी निकालिए, कितने न्यूटन का भार लग रहा है, यहाँ से डब्ल्यू बी का मान 99.5 न्यूटन, और थीटा बी यानी किसने एंगल पर लगेगा ये, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।